देखिए, अगर आप एक वर्किंग लेडी हैं या हाउसवाइफ हैं या आप घर में अकेली रहती हैं या आप फैमिली के संग रहती हैं, समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है। अगर आप समय के साथ नहीं बदली, यानी कि समझदार नहीं बनी, स्मार्ट नहीं बनी या जागरूक नहीं बनी, तो यकीन मानिए आप बहुत पीछे रह जाएंगी, या ये भी हो सकता है कि आपको भविष्य में बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो बात ये आती है कि समझदार कैसे बने। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एन फैमिली गाइड में। आज मैं आपके संग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक पर बात करने वाली हूँ कि कैसे समझदार बने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे समझदार बने। देखिए, समझदार बनने के लिए वैसे तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी आदतें हैं, लेकिन आज मैं आपके संग जो 4 बातें शेयर कर रही हूँ, यकीन मानिए चारों ही पॉइंट इतने महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने इन्हें फॉलो कर लिया, इन्हें समझ लिया, तो यकीनन आप समझदार, स्मार्ट और जागरूक बन जाएंगे। तो बात करते हैं कि समझदार कैसे बने। देखिए, अगर हम समझदार नहीं बने, हम स्मार्ट नहीं बने, हम जागरूक नहीं बने, तो यकीनन हमें नुकसान तो उठाना ही पड़ सकता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे लोगों की चालाकियों का शिकार हो सकते हैं आप। लोग बहुत चालाक हैं, दुनिया बहुत चालाक है, और उनकी चालाकियों का आप शिकार हो सकते हैं। आपको कुछ ना कुछ ऐसी बातें वो फंसा देंगे जिसमें कि आप उसका शिकार बन जाएंगे। तो क्या करें समझदार बनने के लिए? देखिए, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। देखिए, पहली बात आपने सुना होगा, नेकी कर कुएं में डाल। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप जो भी कर रहे हैं वो सोशल मीडिया में डाल रहे हैं। आप घूमने गए, उसकी फोटो उठाई, सोशल मीडिया पे अपलोड। आप डिनर करने गए, फोटो क्लिक करी, सोशल मीडिया में अपलोड। आप बाहर गए आउटिंग, फोटो निकाली, सोशल मीडिया पे अपलोड। क्या कर रहे हैं आप? किस लिए कर रहे हैं ऐसा? किस लिए कर रहे हैं? कुछ व्यूज के लिए, कुछ कमेंट्स के लिए? क्या होगा इससे? क्या होगा? अरे, आप जान रहे हैं कि आप अपनी प्राइवेट लाइफ, अपने प्राइवेट कुछ ऐसी चीजें, कुछ फोटोएं आप सोशल मीडिया पर डाल रही हैं, उससे कल को आपको क्या परिणाम हो सकता है? कई चीजों में आपको धोखा मिल सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी प्राइवेट पिक्चरें कहीं पे भी उनको देखिए क्रॉप करके, कहीं पे भी सर लगा के किसी के धड़ के साथ मैच कर लेंगे। क्या कर रहे हैं आप खुद समझिए। आप अपना फोटो थोड़े से कमेंट्स के लिए, थोड़े से व्यूज के लिए आपने डाल दिया, कल को कितनी मुसीबतें आपके आगे आ सकती हैं। क्या आपने सोचा है? नहीं सोचते आप। आपको बस कमेंट से मतलब है, किसी ने आपकी तारीफ कर दी, आपको इस बात से मतलब है मेरी फोटो में अच्छे कमेंट्स आ गए, अच्छे लाइक आ गए, बस मेरी तारीफ हो गई। लेकिन आप परिणाम नहीं जानती कि अंत क्या होने वाला है। अंत क्या होता है इसका? आपको कहीं ना कहीं मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। कभी ऐसा होता है, आप देखिए बहुत सारे ऐसी लेडीज हैं कि आप कहीं बाहर जा रही हैं, 3-4 दिन के लिए बाहर चले गई और लाइव चला दिया आपने कि आज हम यहाँ घूमने जा रहे हैं, आज यहाँ। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? आप चोरों को दावतें दे रही हैं अपने घर घुसने के लिए कि आओ मेरे घर में डाका डालो। भाई, आप जब जा रही हैं बाहर, आपने मतलब कोई भी आपने सोशल मीडिया पे अपनी लाइव अपलोड कर दी, कल को क्या हुआ? आपके घर के आसपास ही ऐसे लोग होते हैं जो इस घटना को अंजाम देते हैं। चोरी करना, डकैती करना, वो ताक में रहते हैं। वो आपकी सोशल मीडिया देख रहे हैं, वो ताक में रहते हैं कब आप घर से बाहर गई, उन्हें सब अपडेट आप दे रहे हैं। आज मैं यहाँ पहुंची हूँ, आज मैं यहाँ गई हूँ, आज मैं वहां गई हूँ। उन्हें पता है कि ये 3 से 4 दिन तक बाहर, और हमें मौज मिल गई। 3-4 दिन तक वो आराम से आपके घर को लूट लेते हैं। तो इससे किसका नुकसान हो रहा है? क्यों आप ऐसा करते हैं कि कुछ भी उठाया, कुछ भी डाला, सोशल मीडिया में अपलोड कर दिया? आपको इससे बचना है। आप अपनी प्राइवेट लाइफ होती है, हस्बैंड वाइफ की प्राइवेट पिक्चर है, आपने उठाया सोशल मीडिया पे अपलोड। अपनी माँ बेटे की प्राइवेट पिक्चर है, उठाया सोशल मीडिया पे अपलोड। आप ये नहीं जानते इसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है। आप हस्बैंड वाइफ की प्राइवेट पिक्चर है वहां डाल रही हैं, कल को किसी तीसरे व्यक्ति को मौका मिल जाता है, वो आपकी लाइफ में आके इंटरफियर करके आपकी लाइफ में उसने 2-4 बात ऐसे बोल दी, फिर क्या? आपके झगड़े शुरू हो जाते हैं, मियाँ बीवी के बीच दरारें आ जाती हैं। माँ बेटी का आपने फोटो लिया, सोशल मीडिया पे अपलोड, कल को क्या हुआ? आपकी बेटी सुंदर है, कल को आपकी बेटी के लिए भी गंदे कमेंट्स आने शुरू हो गए। आपकी बेटी का फोटो उन्होंने क्रॉप किया, ले कहीं और किसी और के संग जोड़ दिया। क्या होगा इससे? तो कुछ भी आप करें, आप देखभाल के, मैं ये नहीं कह रही हूँ सोशल मीडिया से दूर रहें।
सोशल मीडिया पे रहें, एक्टिव रहें, लेकिन उन चीज़ों से बचें, उन प्राइवेट फ़ोटो को डालने से बचें। प्राइवेट अपनी ज़िंदगी की जो भी आपकी प्राइवेट बातें हैं वो सोशल मीडिया पे शेयर ना करें। जितना हो सके आप बस सोशल मीडिया पे उतना दिखाने की कोशिश करें जितना कि लोगों को जानना चाहिए। इतना नहीं कि आप अपनी अंदरूनी हर चीज़ सोशल मीडिया पे अपलोड कर दे रहे हैं। इन चीज़ों से बचें, सतर्क रहें, सावधान रहें। कल को कोई भी ऐसा परिणाम हो जो इसका अंत बहुत बुरा हो, तो इससे पहले आपको जागरूक होना है, स्मार्ट बनना है, समझदार बनना है। अब दूसरी बात, देखिए बहुत सारे लोग अपने हाथ पे मोबाइल रखते हैं। आप अपने हाथ से मोबाइल नीचे रखना ही नहीं चाहते, रखिए, खूब रखिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ आपको। और मेरे मना करने से आप अपने हाथ से मोबाइल दूर रखेंगे भी नहीं, ना ही हटा के रखेंगे, तो आप रखिए। लेकिन क्या होता है, जब भी किसी की कॉल आती है, आपने क्या किया, तुरंत कॉल उठाई, बात करनी चालू कर दी, उसे बिना सोचे समझे, बिना देखे हुए। कई लोग तो ऐसे करते हैं कि कॉल को देखते तक नहीं है और बस रिंग बजी, बात चालू। अब आपको नहीं पता, आजकल तरह तरह की फ्रॉड कॉल आ रही हैं कि आपका ये जैकपॉट निकला है, आपका ये लकी ड्रॉ निकला है, आपका यहाँ पे ये चीज़ है, आप इस लिंक को क्लिक करिए, आपने ये OTP शेयर करना है। आपने कर दिया, आपको कुछ पता नहीं, आपने कर दिया, सोशल मीडिया भी हैक हो गया, आपका बैंक अकाउंट भी नील हो गई आप शिकार धोखे की। तो देखिए, जब हमें जागरूक नहीं होंगे, समझदार नहीं बनेंगे, स्मार्ट नहीं बनेंगे, हमें पता नहीं चल पाएगा। देखिए, आजकल आपके मोबाइल के लिए एक ऐप आया हुआ है जिसे कहते हैं ट्रू कॉलर, उसे डाउनलोड कीजिए। उसमें पता चल जाता है स्पैम कॉल है, आप कट कर दीजिए। किसी के नाम से शो हो रहा है, थोड़ा सोचिए, तुरंत कॉल मत उठाइए। थोड़ा सोचिए कि इस नाम के व्यक्ति से आप कभी मिले हैं, जानते हैं, याद आ गया। अगर आप उसका कॉल नहीं उठा पाए, आप कॉल बैक कर लीजिए। जिस नाम के व्यक्ति को आप नहीं जानते, बिल्कुल कॉल मत उठाइए, क्योंकि तरह तरह के धोखे, आपको पता नहीं है कैसे कैसे धोखे, कैसे कैसे आप मतलब नुकसान आपको भरपाई करनी पड़ सकती है, ये आप नहीं जान सकती। देखिए, बहुत सारी लेडीज़ें क्या करती हैं कि हम तो घर पे रहते हैं, हमारे संग कौन सा धोखा हो जाएगा, किस धोखे के हम शिकार हो जाएंगे। तो आपके जैसे लोगों की ही उनको तलाश होती है, आप जैसी महिलाएं ही शिकार होती हैं ऐसे धोखे के, ऐसे फ्रॉड कॉल के। आपको पता नहीं होता कि क्या चीज़ है, किस लिंक को दबाना है, किस लिंक को नहीं करना है, कौन सा OTP शेयर करना है, OTP शेयर करना भी है या नहीं, आपको नहीं पता होता। आपको सामने वाले की बातों में आके लिंक भी आपने क्लिक कर दिया, आपने OTP भी शेयर कर दिया, फिर क्या होगा, हो गया आपका बैंक अकाउंट नील। तो आप जैसी महिलाओं की तो उनको तलाश है, आप जैसी महिलाएं ही शिकार होती हैं ऐसे फ्रॉड कॉलों के। अब देखिए, एक घटना बताती हूँ मैं, लखनऊ की एक घटना थी, आपने सुना भी होगा, न्यूज़पेपर में बहुत आया है वो। और जहाँ तक मैंने तो उस घटना को सुना तो बहुत मेरा दिल ऐसा हो गया कि मुझे लगा कि इस तरह के फ्रॉड भी होते हैं क्या। तो मैं आपके संग वो शेयर कर रही हूँ, आपने सुना तो जरूर होगा, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। लखनऊ की एक महिला थी, उसके पास एक कॉल आती है, आप समझ ही गए होंगे फ्रॉड कॉल थी। जब अगर मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ बात आपसे, तो समझ जाइए कि फ्रॉड कॉल था। तो वो फ्रॉड कॉल आता है महिला के पास, वो महिला कॉल उठाती है, दूसरी साइड से आदमी बोलता है, मैं थाने से बोल रहा हूँ, ऐसी ऐसी बात है, आपकी लड़की सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है। महिला ने सोचा नहीं, मतलब उसको सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था कि जब मेरी लड़की ऐसी नहीं है, एक बार वो थोड़ी उसको समझने का मौका मिल जाता, या वो समझदार होती या स्मार्ट होती, तो आज शायद वो जिंदा होती। क्या हुआ उसके संग, उसको ये बात सुनते ही हार्ट अटैक आया, खत्म, वहीं खत्म हो गई। अगर यही बात हमारे संग होती, हम जागरूक हैं, हम समझदार हैं, स्मार्ट हैं, तो हम पूछते, अच्छा कौन से थाने से बात कर रहे हैं आप बताइए, मैं उस थाने में आ रही हूँ। अगर मेरी लड़की पकड़ी गई, सबसे पहले आप अपनी लड़की को कॉल करते। आपने बिना सोचे, उस महिला ने कुछ सोचा नहीं और इतनी गंभीरता से उस बात को ले लिया कि वो हार्ट अटैक से खत्म हो गई। तो ऐसे कई तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, कई तरह के फ्रॉड कॉल आ रही हैं जिनका आप शिकार हो सकती हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि प्लीज़ जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, स्मार्ट बनिए, समझदार बनिए, आप इस तरह के फ्रॉड से बचिए। अब तीसरी बात, आपको विशेष ध्यान रखना है इस बात का भी, अगर आप किसी के साथ बैठी हैं तो आपको अपनी जुबान पे कंट्रोल करना है। कुछ भी अटरम सटरम बोलने से पहले सोचना है। और अगर आप अकेले बैठी हैं तो अपनी सोच पे कंट्रोल करना है। अगर देखिए साथ में किसी महफिल में बैठी, किसी के साथ बैठी हैं, कुछ भी बोलने से पहले सोचें।
और अकेले बैठिए तो कुछ भी सोचने से पहले सोचिए, क्योंकि देखिए जब हम अकेले होते हैं बहुत सारी ऐसी बातें हमारे माइंड में चलती रहती हैं कि आज हम अकेले हैं। देखिए बहुत सारी महिलाओं की मैं बातें कर रही हूँ, क्या थॉट उनके माइंड में आता है कि आज मैं अकेली हूँ, चलो वो देख लिया जाए, ऐसी मूवी देख ली जाए। आप समझ गए होंगे मैं किस टाइप की मूवी की बात कर रही हूँ। उन्होंने बिना सोचे समझे मूवी देखना चालू कर दिया। अब आपको पता है इस तरह के जो मूवी वाले ऐप होते हैं ये आपके मोबाइल को हैंग कर लेते हैं, आपका मोबाइल हैक हो जाता है, हैंग हो जाता है, आपका लैपटॉप ख़राब हो जाता है, मोबाइल ख़राब हो जाता है। और फिर क्या होता है, ऐसे नोटिफिकेशन आपको अगर आपने एक बार क्लिक कर दिया वो नोटिफिकेशन आपको बार बार आने शुरू हो जाते हैं। आपने देखा ही होगा। अब आपने उस दिन देख लिया, अगले दिन मोबाइल लैपटॉप आपके बच्चों के हाथ में, आपके हस्बैंड के हाथ में, आपके पास वही नोटिफिकेशन शो हो रहे हैं। फिर क्या इमेज रह जाएगी आपकी, क्या इमेज रह जाएगी। मोबाइल भी आपका हैक हो गया, हैंग हो गया, ख़राब हो गया। इस तरह के ऐप में इस तरह की मूवीज़ देखने से बचें। देखिए आप अगर सोच रही हैं तो कुछ अच्छा सोचें, कुछ क्रिएटिव सोचें कि मुझे क्या करना चाहिए, जिससे कि खाली समय है आपके पास तो कुछ अच्छा काम कीजिए ना। इस तरह के काम सोचने से, इस तरह की बातें सोचने से क्या हो जाएगा। देखिए बहुत सारी महिलाएं होती हैं, उनके पास किसी अननोन नंबर से मैसेज आता है, हाय आप बहुत सुंदर हैं, बहुत स्मार्ट हैं, क्या मैं आपसे दोस्ती करना चाहता। तो महिलाएं खुश हो जाती हैं। जहाँ तारीफ, महिलाओं को क्या होता है, महिलाओं को क्या चाहिए, उनकी तारीफ अगर कोई कर दे वो खुश हो जाती है, बिना सोचे समझे इतनी एक्साइटेड, इतनी खुश हो जाती हैं कि उस आदमी से बातचीत शुरू, कॉल शुरू, फ़ोन शुरू। क्या होता है फिर, कहाँ चाहती हैं आप, फिर लास्ट में उसके बिस्तर तक पहुँच जाती हैं आप। अगर आप उसके बिस्तर तक पहुँच गई, फिर क्या किया, उस आदमी ने आपकी वीडियो बना ली, कल को आपको ब्लैकमेल करना चालू कर दिया, आपसे वो तरह तरह के काम करवाए। जो काम आपको नहीं करना है वो काम भी आपको मजबूरी में, क्योंकि आपकी फ़ोटो है, आपकी वीडियोस के पास है, आपको करना पड़ सकता है और करना पड़ जाता है। तो ऐसे मैसेज से, ऐसे लिंक से और ऐसी चीज़ों से आप दूर रहें। क्यों अपनी ज़िंदगी नरक बना रहे हैं आप। आपको ईश्वर ने इतने अच्छा शरीर, इतनी अच्छी सोच दी है, इतनी अच्छी शक्ल दी है, इतना अच्छा परिवार दिया है, आप परिवार को बना के चलिए। क्या होगा, अपनी ज़िंदगी को नर्क बना के आप टेंशन, आप बिल्कुल स्ट्रेस रहेंगे, आपको दिमाग में 24 घंटे टेंशन रहेंगी। यार उसने तो मुझे, मैंने तो उसकी बातों को ऐसा समझा था, उसने तो मुझे ये जाल में फंसा दिया। उस जाल में आप खुद फंस रही हैं ना, दूसरा थोड़ा ना फंसा रहा है। अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है सुन लीजिए, इग्नोर करिए, उसके मैसेज को डिलीट। अगर आपको लगता है कि दोस्ती आगे बढ़ानी चाहिए, सिर्फ दोस्ती तक रखिए। क्यों इतने हद तक आप आगे बढ़ जाती हैं कि आप अपना सब कुछ बर्बाद करने पर तुले हैं। तो इन चीज़ों से बचें। देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी से बात ना करें, आपका मन है, आपकी इच्छा है, बात करें, लेकिन इस हद तक बात करें कि कल को आपको नुकसान नहीं हो, आपके जीवन को नुकसान ना हो, आपके परिवार से आपका नाता ना टूटे, आपकी जय घसाई ना हो। तो इसीलिए कह रही हूँ थोड़ा समझदार, थोड़ा स्मार्ट बने, थोड़ा जागरूक बने, जिनसे कि आप ऐसी चीज़ों के धोखे से बच सकती हैं। देखिए चौथी बात, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, बिल्कुल सही बात है। ये ज़िंदगी हमें एक बार मिलती है, ये दोबारा मिले या नहीं मिले ना आपको पता है ना मुझे पता है। ये तो ईश्वर ही जानता है कि हम अगले जन्म में क्या बनेंगे और कैसे हमारे कर्म है, उस कर्मों के अनुसार हमें जीवन मिलता है। तो इसीलिए कहा गया ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। जब आप सबको पता है कि ज़िंदगी हमें दोबारा मिले ना मिले, मिल रही है, तो आपको थोड़ा ना पता ये वाली लाइफ आपको दोबारा मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों अपनी ज़िंदगी के संग खिलवाड़ कर रहे हैं। मैंने अक्सर देखा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्कूटी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, चलाते हुए फ़ोन पे बात करते हुए जाते हैं, रील बना रहे हैं। आप भाई आप स्कूटी चला रहे हैं, बाइक चलाते वक्त रील बना रहे हैं, क्या होगा इससे। आप अपने संग संग दूसरे का नुकसान भी तो कर रहे हैं। आप ये सोचिए, आप रील बना के जा रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप किसी चीज़ से टकरा गए, किसी दूसरे की स्कूटी से टकरा गए। अब वो सामने वाला व्यक्ति तो बेचारा सही आ रहा है ना, उसने फ़ोन पे बात करते हुए आ रहा है, ना वो रील बनाते हुए आ रहा है, लेकिन आपकी एक गलती के कारण आप उससे टकरा गए। अब आपको कम चोट लगी, सामने वाले का भरपूर नुकसान हो गया। आप अपनी ज़िंदगी के संग तो खिलवाड़ कर ही हैं, लेकिन क्या होता है, आप ऐसी गलतियां करके दूसरे की ज़िंदगी के संग भी तो खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, जब आपको पता है ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। आपने कई बार सुना होगा, कई बार आपको देखिए कई तरह की संस्थाएं हैं जो इस टाइप के हैं, जो आपको जागरूक करने के लिए तरह तरह के अभियान चलाती हैं। आपको कहती हैं कि देखिए बाइक चलाते हुए फ़ोन पे बात ना करें,
आप बाइक चलाते हुए, स्कूटी चलाते हुए रील ना बनाएं। वो तरह तरह से आपको जागरूक करती हैं कि आप हेलमेट पहन के चलें, आप ऐसे चलें, लेकिन आप सुनते हैं उनकी बात? आप सुनते हैं? बिल्कुल भी नहीं सुनते। जो लोग समझदार होंगे वो छोटे से इशारे से बात को समझ जाते हैं, और जो लोग समझदार नहीं है उनके लिए कितनी भी संस्थाएं, कितने भी तरह के अभियान चला ले, वो बिल्कुल नहीं सुनते और अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी भी नर्क बना देते हैं। अब आपने रील बनाते हुए, बाइक चलाते हुए रील बना ली, आपने बाइक चलाते हुए फोटो अपलोड कर रहे हैं, आप बाइक चलाते हुए फोन पे बात कर रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया, किसी दूसरे व्यक्ति से टकरा गए, आपको कुछ चोट नहीं, सामने वाले का बहुत नुकसान हो गया, सामने वाला अपने परिवार का एक ऐसा लौता है जो घर में कमाता है, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो 6 महीने तक बिस्तर पे, क्या होगा? कहाँ से उसका परिवार पलेगा? कैसे चलेगा उसका परिवार? तो हम ऐसी गलतियां क्यों करते हैं कि जो हम अपने साथ साथ दूसरों का भी नुकसान करें, दूसरे को भी हम इतना दर्द दे जाते हैं। देखिए, शरीर से दर्द, पैसों की दिक्कत, पैसों से दर्द, तो हमें इन चीज़ों से बचना है। आपको रील बनानी है, मना नहीं कर रही हूँ, तरह तरह के लोग सोशल मीडिया पे रील बना रहे हैं, लेकिन आपको रील बनाने का बहुत शौक है तो आप रुक जाइए। जो आपको जगह सही लग रही है, अच्छी लग रही है, आप वहाँ पे रुक के रील बनाइए ना। क्यों गाड़ी पे चलते हुए इतने आप नक्शे से रील बना रहे हैं? क्या होगा इससे? थोड़े से व्यूज आ जाएंगे, थोड़े से कमेंट्स आ जाएंगे, हो सकता है आप वायरल भी हो जाएं, लेकिन इस वायरल होने का क्या फायदा जिससे कि आपको तो नुकसान हो, सामने वाला भरपूर नुकसान झेल रहा है आपके कारण। तो क्या होगा? तो क्या ये आपकी समझदारी है? क्या ऐसे आप स्मार्ट हैं? क्या ऐसे जागरूक हैं आप कि खुद के साथ दूसरों का नुकसान करा दें? आपको ऐसा समझदार, ऐसा जागरूक और ऐसा स्मार्ट बिल्कुल नहीं बनना है। आपको देखिए, समझदार स्मार्ट का मतलब क्या होता है? आप अपने साथ साथ दूसरों का भी फायदा सोचें, आप अपने साथ साथ दूसरों का नुकसान ना होने दें। हमें ऐसे जागरूक बनना है, ऐसे स्मार्ट बनना है और ऐसे समझदार बनना है। तो ये है समझदारी की क्वालिटियां। अगर आप समझदार बनना चाहते हैं तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें हैं जो हमें हमसे जोड़ती हैं, दूसरों से जोड़ती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये टॉपिक, आज का ये विषय आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा होगा। अगर आपको आज के टॉपिक ज़रा सा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ ऐसी नई जानकारी के संग नई वीडियो में आपको। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।